इस बार अंबाला का मौसम मई जून के महीने में शिमला मनाली से कम नहीं रहा, क्योंकि लगातार कुछ दिनों के अंतराल के बाद रुक रुक कर बारिश होती रही। जहां कुछ दिन गर्मी पड़ती तो उसके 3 से 4 दिन बाद बरसात आ जाती, बादल छा जाते और मौसम सुहाना हो जाता। जहां इस बरसात से मौसम से आम जनता को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसान जो धान के किसान हैं उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन इसके अलावा जो किसान सब्जियों के हैं या फिर सूरजमुखी की फसल उगाते हैं, उनके लिए जी का जंजाल ये बारिश बन चुकी है, क्योंकि सरकार के साथ किसानों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है सूरजमुखी की फसल को बेचने के लिए। जो पोर्टल है वो सरदर्द बन चुका है। कुछ किसानों की फसल पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हुई तो कुछ का डाटा ही डिलीट हो गया। तो ऐसे में अब किसान ये मांग कर रहे हैं कि उनकी सूरजमुखी की जो फसल है उसको पोर्टल खोलकर दोबारा खरीद लिया जाए। बारिश हुई, सब्जियां खराब हुई, इसके साथ ही सूरजमुखी की फसल जो कटकर किसानों के घर पर पड़ी है, उन्हें किसान अब पंखे के साथ सुखाने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि घर में भी बदबू होनी शुरू हो चुकी है, फसल में कीड़े पड़ने लगे हैं। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यमुनानगर में जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली 29 तारीख को होनी है, किसान उसका विरोध करेंगे। सरकार अगर जल्द ही ये फसल उनकी नहीं खरीदती तो विरोध सहने के लिए तैयार रहें। तो ऐसे में साफ तौर पर सरकार और बीजेपी की भी चिंता बढ़नी लाजमी मानी जा रही है, क्योंकि जो किसान हैं सूरजमुखी के वो काफ़ी चिंतित हैं। धान की बात करें तो धान की रोपाई में अब काफ़ी स्पीड पहले से बढ़ चुकी है। किसानों को इस बार ज़मीनी पानी का इस्तेमाल काफ़ी कम करना पड़ रहा है, क्योंकि बरसात जो है वो लगातार कुछ दिनों के अंतराल के बाद हो रही है। तो इस बारे में किसानों का क्या कुछ कहना है और किसान नेताओं ने क्या कुछ चेतावनी बीजेपी को दे डाली है, आइए सुन लेते हैं। हमारी किसान की समस्या को देखते हुए आप गाँव में पहुँचे भी किसान के लिए क्या क्या समस्या है। किसान को आज इतनी बड़ी समस्या हो रही है, सूरजमुखी काट लेंगे तो सुखाने का टाइम नहीं, और बारिश पड़ गई, खेत में भी भीग रही और मंडी में भी भीग रही। तो अभी मक्की खड़ी है, हम खेत में खड़े हैं, ये मक्की पक्के तैयार है, परमात्मा रोज बरस जाता है थोड़ा बहुत तो काटने नहीं दे रहा। तो इसलिए किसान को फायदा तो इससे कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। फायदा तो धान की फसल को होगा, धान की फसल भी जब ही लगाएंगे जब खेत खाली होगा, तब उसको फायदा होगा। और नुकसान ज़्यादा हो रहा है, अभी मक्की नहीं कट रही, सूरजमुखियों का बुरा हाल है, लोगों ने घरों में गिर गिर के ऐसे सुखा रहे हैं। सुक्की कल 3 दिन बाद फिर बारिश मंडी में इतनी पड़ी, सारी सूरजमुखी बह गई और मक्की भी बह गई, तो उसका नुकसान किसान को ज़्यादा हो रहा है। और सरकार सूरजमुखी में अभी कहीं पोर्टल उड़ा दिए, कहीं कुछ उड़ा दिया, तो सरकार को भी हम चेतावनी देते हैं भी इसके पोर्टल सही कर किसान की कुछ तो बची है जो वो तो खरीदी जा सके, वरना नहीं। जैसे कल पता लग रहा है अभी 29 तारीख को यमुनानगर में राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, तो किसान अगर ये पोर्टल 2 दिन में नहीं ठीक हुए तो उनका विरोध करने हम अम्बाड़ा से भी वहाँ ज़्यादा नुकसान जी इसमें सूरजमुखी में काटने नहीं दे रहा और सुखाने में भी बारिश सूखने नहीं दे रही है। मक्की की फसल भी बहुत काटने नहीं दे रहा, इसी तरह बारिश में ये भी बहुत खराब है जी। धान की फसल में थोड़ा फ़ायदा है, इसमें थोड़ा पानी की फ़ायदा है, बाकी मक्की में ज़्यादा नुकसान है। दिन ते ना जी फ़ायदा कम है जी और नुकसान ज़्यादा है रहा जी। ये जी मंडी में लेकर गए जी, वहाँ बारिश होगी जी, फिर वहाँ किसी ने खरीदी नहीं है जी, फिर वहाँ तो ठहका उड़ा ले, उस दिन के बारिश पड़ो रही है जी, नुकसान ज़्यादा है क्या जी, जामन लग गई जी। मक्की का भी यही हाल है जी, वहाँ भी कोई खरीददा नहीं है जी, और घर में का जी जम रही है जी। इसका बारिश का जी फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है जी। ये सूरजमुखी की फसल थी, पहले इसको मंडी में ले गए, मंडी में से वहाँ से भीग गई, फिर इसको घर ले आने के यहाँ आपको देख सकते हैं ये पड़ी है घर में, यहाँ पर भी इस पर कीड़े पड़ गए और ये ख़राब हो गई है। जैसे ये सरकार ख़राब है वैसे ही इसने सूरजमुखी की भी फसल ख़राब कर दी। और पहले पोर्टल नहीं चढ़ा और अब तक पोर्टल ख़राब करे अब तक खरीद नहीं हुई, जब खरीद होती तो मान ले सूरजमुखी अब लोग की बिक जाती है हमारी, और ये हमें ये नहीं करना पड़ता, भी यहाँ घर में डालनी पड़ती सूरजमुखी। और कौन कौन सी फसल को नुकसान हो रहा है? मक्की की फसल को भी नुकसान है जी।